अगर हम लोगों से पूछते हैं कि वो अपने आप से प्यार करते हैं, तो लोग कहते हैं हाँ, हम अपने आप से प्यार करते हैं। परंतु जो उनके जेस्चर्स होते हैं, जो उनका बिहेवियर होता है, जिस तरह से वो अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को ट्रीट करते हैं, या कभी कभी अपना मजाक भी बना देते हैं, तो वो जो मजाक बना दिया, अपने बारे में गलत बोल दिया, या फिर किस तरह के मित्रों को हम अट्रैक्ट करते हैं, किस तरह के पार्टनर को हम अट्रैक्ट करते हैं, ये बताता है हमारे सेल्फ लव के बारे में। हम जैसे होते हैं वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के संग रहने लग जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ केयर करना है, उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, हमें सेल्फ अवेयर होना है अपने थॉट्स के बारे में। जो हमारे मन में चलता है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उसके प्रति हम अवेयर हो जाएं। तो बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं। अब वो थॉट्स किस तरह के हैं, किस क्वालिटी के हैं, अगर क्वालिटी थोड़ी लो होगी तो हमारी फीलिंग्स भी उसी तरह की होंगी, और फिर हमारी जो रियलिटी है वो रियलिटी भी हमारी ख़राब होने लग जाती है। अगर हम अच्छे थॉट्स की तरफ जाते हैं, जिसमें प्रेम की भावना है, जिसमें दूसरों की मदद करने की भावना है, अगर इस तरह के थॉट्स हम अपनाते हैं तो धीरे धीरे करके वैसी ही अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जब दूसरे की हम मदद करेंगे, दूसरे की मदद का विचार आएगा, सेवा का विचार आएगा, या फिर हम अपने बारे में कुछ अच्छा निर्णय लेते हैं, अच्छे थॉट्स की हम अपना ध्यान रखेंगे, तो ये सारे जो है एक अच्छी फीलिंग को डेवलप करते हैं, और वो जो फीलिंग है वो हमारी रियलिटी बनाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे थॉट्स कैसे चलते हैं। तो ऑटो पायलट मोड पे मत डाल दीजिए अपने माइंड को कि अपने आप कुछ भी चलाता जा रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जब आपका कोई कंट्रोल नहीं होता तब परेशानी शुरू होती है। तो हम अपने बच्चे को कुछ बोल देते हैं, हम अपने बारे में कुछ बोल देते हैं। कई बार देखा जाता है घरों में लोग अपने बच्चों को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्हें कहते हैं ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही थॉट्स हम रखते हैं, ऐसा ही महसूस करते हैं, ऐसा ही बोलने लगते हैं। तो होता क्या है, वो बच्चा वाकई में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि हमने उसके माइंड में भी वो गलत विचार डाल दिया है। तो उससे फिर क्या होता है, हमारे घर का माहौल ख़राब होता है। जिसे सेल्फ लव की तरफ जाना है उसे पहली बात अपने थॉट्स को ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही अपने प्रति भी हम जो सोचते हैं वो भी रियलिटी बनती है। जब हमें लगता है हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके वाकई में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, आपने सेल्फ पेरेंटिंग करनी है, यानी कोई चीज़, कोई हर्टफुल चीज़ आपके अंदर आई, कोई नेगेटिव चीज़ आई, तो आपने अपने आप को खुद समझाना है। जैसे माँ के पास बच्चा जाता है और माँ समझाती है, बेटा कोई बात नहीं, किसी ने कह दिया, भूल जाओ बात को, आगे बढ़ो, पढ़ाई करो। शायद दूसरे लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, इसलिए ऐसा बोल देते हैं, तुम अपने पर विश्वास रखो। ऐसे ही हमें भी अपने आप को समझाना है, अपनी माँ बनकर, अपना पिता बनकर, और एक काउंसलर की तरह समझाइए। हर समय ना तो माता पिता मिलेंगे, ना ही कोई काउंसलर मिलने वाला है। तो हर स्थिति में खुद का ध्यान रखना ये ज़रूरी है। साथ ही तीसरी चीज़, हमें हर समय पॉजिटिविटी में जीना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस का सहारा लेना है। कुछ बातें जो माइंड में रिपीट होती रहती हैं उन्हें ऑब्ज़र्व कीजिए। कोई नेगेटिविटी अगर रिपीट होती है उसको स्टॉप करके पॉजिटिविटी की तरफ हमें चलना है, यानी पॉजिटिव वाक्यों को जगह दीजिए। मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, परमात्मा ने मुझे दिव्य बनाकर भेजा है, स्पेशल बनाया है, मेरे में कुछ खास बात है, मैं लोगों से थोड़ा अलग हूँ, स्पेशल हूँ, मैं इस दुनिया में राज करने आया हूँ, आगे बढ़ने आया हूँ। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें अपने लिए बोलिए, और इसके लिए कुछ अलग से समय नहीं निकालना। आप गाड़ी में जाते हुए जब अपने आप से बात करते हैं तो उस समय अच्छी बातों का सहारा लीजिए। साथ ही आपने अपनी ट्रू सेल्फ में जीना है। देखिए, जो वुंडेड ईगो होती है, किसी की बात बुरी लग गई, किसी की कोई चीज़ से हम बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। लोग कहते हैं इसने तो मेरे ईगो को ठेस पहुंचा दी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। अब उसके कारण क्या होता है, ईगो को ठेस लगी तो आप कहने लगते हैं मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो होगा ही नहीं, चार लोगों ने मजाक क्या बना दिया,
आपको लगने लगता है कि सच में ऐसा ही है, शायद मेरे में कोई बात ही नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिलने लग जाता है। तो ये जो नेगेटिव विचार आते हैं ये हमारे वुंडेड ईगो से आते हैं, जो घायल अभिमान है हमारा उसके कारण आते हैं। तो इसमें हमें नहीं जीना है, हमें जीना है अपनी ट्रू सेल्फ के अंदर। तो ट्रू सेल्फ क्या है? ट्रू सेल्फ है हमारी शांति, हमारा प्रेम, हमारा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो उसमें आपने जीना है, वीरता के भाव में जीना है, साहस के भाव में जीना है। ये सब चीज़ें आपको ऊंचाई पर पहुंचा देंगी। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही अपने साथ समय ज़रूर बिताइए, अकेले में बैठे 1 घंटा ज़रूर बिताएं। देखिए सुबह सुबह जो लोग जल्दी उठते हैं, सुबह 5 बजे उठकर या 6 बजे उठकर आप कुछ देर अपने प्रति चिंतन कीजिए, मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं कितना आगे आ गया हूँ, या मेरे करियर में मैं कहाँ तक पहुँच गया, मैं आगे बढ़ा या आगे नहीं बढ़ा, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरे रिश्ते कैसे हैं, अभी जिस तरह से मैं चल रहा हूँ क्या वो तरीका ठीक है। तो अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस करते हैं वो ज़िम्मेदार होते हैं। ज़िम्मेदारी अपनी खुशी की, जब मेरा करियर बन जाएगा, फैमिली बन जाएगी, बच्चे होंगे, या मैं ये अचीव कर लूँगा, धन आ जाएगा तो शायद मैं खुश होऊंगा, ये एटीट्यूड ड्रॉप कर दीजिए। हैप्पीनेस अभी के अभी हमें चाहिए, यानी जहाँ हम हैं, जिधर हैं, जो काम करते हैं उसमें खुश रहने का प्रयास। आप खाना भी खाते हैं तो उस समय भी खुश होकर खाइए, पानी पीते हैं तो उसे खुश होकर पिएं, किसी से बात करते हैं तो खुश होकर बात करनी है। तो अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद जिम्मेदार बनिए और अपनी सेल्फ केयर कीजिए। देखिए अपनी हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है, अपने आप को निगलेक्ट नहीं करना है। कोई थॉट है, कोई फीलिंग आपके अंदर आ रही है, उसे सुनिए। कोई डर का भाव है, कोई नेगेटिविटी है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्यों डर रहा हूँ, क्यों मैं इतना घबरा रहा हूँ। अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को साहस दीजिए, अपनी केयर कीजिए। ऐसे नहीं कि मुझे तो परवाह ही नहीं है अपनी, कुछ भी होता रहे मैं तो सब कर लूँगा। तो आपने परवाह करनी है, अपनी केयर करनी है। अगर थोड़ी सी चोट लग जाए और खून बह रहा है और आप उस पर पट्टी नहीं लगाते हैं तो वो घाव और ज़्यादा बड़ा होता चला जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे मन के घाव होते हैं जिनका जब ध्यान नहीं दिया जाता तो वो नासूर बन जाते हैं। तो अपनी केयर कीजिए। अपनी इंट्यूशन पर भी वर्क करना है। इंट्यूशन, आपको पता है आपकी आत्मा आपसे बात करती है, आपके अंदर से जो इनर वॉइस होती है आपको राह देती है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब हम उस तरफ ध्यान नहीं देते तब परेशानी शुरू हो जाती है। तो इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपनी आत्मा की आवाज़ पर ध्यान देना कि क्या अंदर से आता है। यानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुझे कोई प्रपोज़ल दे रहा है, कोई बता रहा है कि ये बिज़नेस कर लो या ये नौकरी कर लो, परंतु आपको अंदर से ठीक नहीं लग रहा, तो उस समय उसकी बात को नहीं सुनना, अपने अंदर अपने दिल की बात को, आत्मा की आवाज़ को सुनिए और लोगों को क्षमा करना सीखिए। देखिए क्षमा जो होती है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सद्गुण माना जाता है। जब बहुत सारी लोगों की बातों को आप कैरी करेंगे अपने माइंड में, बर्डन हो जाएगा, भारी हो जाएंगे आप और खुश नहीं रह पाएंगे। उन्हें क्षमा कीजिए और साथ ही साथ लोगों को अपनाइए, प्यार कीजिए। अनकंडीशनल लव होना चाहिए। इतना प्रेम आप करिए कि लोगों के फॉल्ट्स नज़र ना आए। कुछ लोगों की आदत है सिर्फ बुराई देखते हैं, सिर्फ फॉल्ट्स देखते हैं, कमियां देखते हैं। आपने कमियों को नहीं देखना, बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना। आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, बहुत मीन मेक निकालते हैं, इससे कभी रिश्ता आपका मजबूत नहीं होगा। लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जो खुद से प्यार करता है वो आसपास का माहौल अच्छा बनाता है, प्यारा बनाता है, वो सभी का मित्र होता है। और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना सीखिए। आपने आज अच्छा काम किया, खाना अच्छा बनाया, बच्चों का आपने ध्यान रखा, या आपका कोई असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, आज एग्ज़ाम में मार्क्स थोड़े अच्छे आए, लास्ट टाइम से थोड़े ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए, तो सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट, कोई फ्लावर खरीदा, कोई चॉकलेट ले ली,
अपने लिए कोई अच्छा खाना बना लिया, कोई भी चीज़ जो आपको खुशी देती है, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं।